वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज का मौजू यूँ कह लें कि निज़ाम मुस्तफ़ा भी है, दीन मुस्तफ़ा भी है, शरीयत मुस्तफ़ा भी है और इख्तियारात मुस्तफ़ा भी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 36 है और अल्लाह ताला का फरमान है, वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाहा व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। मफ़हूमन तफ़सीरी तर्जुमा कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी मामले में कोई फ़ैसला आ जाए, कोई हुक्म आ जाए, किसी बात के बारे में कोई हुक्म आ जाए, तो फिर किसी मुसलमान मर्द या किसी मुसलमान औरत को ये हक नहीं है कि वो उस हुक्म में के बारे में जो है वो अपनी अक्ल के घोड़े दुराएं, बल्कि अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। इस मामले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म आ गया है किसी बात में, किसी मामले के बारे में, तो फिर हुक्म ये हुआ है कि उस बारे में किसी को कोई इख्तियार नहीं रहता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बगैर सोचे बगैर समझे माना जाएगा। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ गौर तलब बात ये है कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म का दर्जा और स्टेटस बयान किया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, यानी अल्लाह ताला ने अपने और अपने महबूब का नाम इकट्ठा बयान किया है और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म का जो दर्जा है, मकाम है, स्टेटस है, उसको बयान किया है और फरमाया है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जैसे हमने पिछले दर्स में सुना था कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राह है वही हकीकत में अल्लाह ताला का राह है। सिरात मुस्तकीम क्या है, जो सिरातुर रसूल है वही सिरातुल्लाह है। इसी तरह फरमाया गया है जिस मामले में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी चीज़ को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे हलाल फरमा लेता है, और अगर किसी चीज़ को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नापसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस चीज़ को हराम फरमा देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया, सूरह तौबा है, आयत नंबर इसकी जो है वो 62 है, 62 है, इसका कुछ हिस्सा है। अल्लाह ताला का सोना फरमान है, फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि इनकी रिजा वाले काम किए जाएं, इनको राजी किया जाए। तो इस मुबारक आयत से भी मालूम होता है जो अल्फाज वहाँ हैं इस आयत मुबारका में, सूरह अहज़ाब की आयत में, वही सूरह तौबा की आयत में है। अल्लाह ताला ने अपने नाम के बाद अपने रसूल का नाम जोड़ा है और बताया है कि क़यामत अगर कोई कुरान पाक को पढ़ेगा तो उसे मालूम हो जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ताला ने ये कुल कायनात बनाई है। खालिक कायनात वो है, मालिक कायनात वो है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिया है। और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोना मीठा फरमान है, फरमाया अल्लाहु मोती व अना कासिम। फरमाया अल्लाह अता करने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ही वो असल चीज़ है जो अल्लाह ताला की ज़ात तक रसाई अता फरमाएगी। वो काफिर थे और कहते थे कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, लेकिन सूरह बकरा है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। काफिर कहते थे हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल पर भी ईमान लाते हैं। जब उन्होंने
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے، ان کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے، ان پر ایمان نہ لائے، ان کی شریعت پر عمل نہ کرے، ان کے نظام کو نہ مانے، ان کے اختیارات کو نہ مانے، تو وما ہم بمؤمنین، وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل جو ذات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سونے میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے ہر کام کو سنوارے، ہر نظام کو سنوارے، ہمارے دلوں کو سنوارے، ہمارے گھروں کو سنوارے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔